जो कोई अल्लाह के अता करदा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, तो मेरे रब का वादा हक है और सच है। वही नतीजा बरामद होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान यह है कि उससे ज्यादा सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह जब वादा फरमाता है तो उसने खुद अपनी शान बयान फरमाई, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वादा खिलाफी नहीं फरमाता। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, और वो सिर्फ इंसानों को रिस्क नहीं देता, जानवरों को भी रोजी देने वाला वही है, पत्थरों को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है, चरिंद को रोजी देने वाला वही है, परिंद को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है। हर एक की रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु। और उसी ने फरमाया कि अगर किसी के पास तुम ये देख रहे हो कि रोजी में कुशादगी है, फरावानी है, और अगर किसी के यहां तुम देख रहे हो कि रोजी में तंगी है, तो किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाते अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है, और जिसकी चाहता है कुशादगी फरमा देता है। और खुद अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं, कोई जमीन पर ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। रोजी रसा वही है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता उसने जरूर यह फरमाया कि घर बैठ करके मफलूज हो करके न बैठ जाओ कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा, नहीं। बल्कि मस्जिद में रहने वालों से भी फरमाया कि नमाज अदा करके निकल जाओ मस्जिद से। वो भी कौन सी नमाज? जुमा की नमाज। इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ। क्या करो जमीन पर फैल कर? वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फज़्ल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। मेहनत करना, रोजी तलाश करना, ये तुम्हारा काम है, और रोजी अता करना ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जिम्मे है। तो कोई सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, वजीफे खींचूंगा और तकिए के नीचे से 1 करोड़ निकल आएगा, गद्दे के नीचे से 2 करोड़ निकल आएगा, तो नहीं। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, निकलो और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो। रिस्क तंग कैसे होता है? मंदी का शिकार इंसान कैसे होता है? बेरोजगारी का शिकार इंसान कैसे होता है? गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने की वजह से। मैं आज आपको 4 नुस्खे बताऊंगा रोजी के सिलसिले में, और उन 4 नुस्खों को आप जहन के अंदर रखो। पहला नुस्खा तो मैंने बताया, आप रोजी के लिए निकलो, मेहनत करो, तलाश करो, ये आपको करना है।
लेकिन साथ ही साथ जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब ने एक अमल बताया कि मेरे बंदो ये अमल तुम इख्तियार करो, तुम्हारी सोच जहां नहीं पहुंचती होगी ना, वहां से मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा और बेहिसाब अता करूंगा। ये भी नहीं कि लिमिटेड, अनलिमिटेड अता करूंगा। अब वो नुस्खा कौन सा है? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जाहिर में भी अल्लाह से डरे, बातिन में भी अल्लाह से डरे, अंधेरे में भी अल्लाह से डरे और उजाले में भी अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर उसके वजूद पर तारी हो जाए और वो तकवा इख्तियार कर ले, तो मौला फरमाता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा, बेहिसाब रोजी अता करूंगा। और आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें तो आज मुआशरे की सिचुएशन ये है कि आदमी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर उसके दिल से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया कि उसको ये ख्याल ही नहीं कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है या मेरा मौला मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं। और जब ये अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिस्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं, अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज, ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर। दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो।